चिरूस रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिससे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, ईद की छुट्टियां गुजर चुकी हैं। इस मरतबा छुट्टियां भी कुछ ज्यादा थी। अगरचे कोरोना की वजह से लोगों ने घर रहकर ही ये छुट्टियां गुजारी, लेकिन ईद के दौरान सियासी सरगर्मियां उरूज पर रहीं और फिरदौस आशिकावान और मरियम नवाज ने सियासी महाज संभाले रखा। ईद के दिनों में भी सियासी महाज पर ज्यादातर यही बहस होती रही है कि मियां शहबाज शरीफ लंदन प्रवास कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सवाल यही उठता रहा है कि ईद के दिनों में इस अहम मामले पर कौन कौन बात करता रहा है और किस किस ने क्या क्या राय दी है। और आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने पानी ही फेर दिया है मुस्लिम लीग की तमाम तर उम्मीदों पर। किस तरह से उन्होंने शिकवानुमा हुक्म सुनाते हुए यह बात कही है कि मियां बरादरान को लंदन जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हुकूमत यह गलती बार बार नहीं दोहराएगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे के तासुरात वाज़े तौर पर कुछ इशारे कर रहे थे। वो इशारे क्या थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसकी वजूहात जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया अभी वज़ारत दाखिला ने 11:15 बजे कि नैब का रेफरेंस जो है 22/2020 ACR नंबर 22/2020 ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। क्या कहते हैं, 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ECL पर डाला गया। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो ख़ुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फ़ैसला हुआ, वहाँ बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था और उसके बाद यहाँ से भाग जाना था। इस केस के तमाम मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुल्ज़म ECL पे थे और एक मुल्ज़म जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। कोई उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है और ये भी साबित नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनको उनकी कोई मेडिकल दस्तावेज़ात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा
ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने किसी इस केस में ये कहा कि मेरा केस फ़लाँ फ़र्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो कहा वो आपने सुन लिया है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने ट्विटर महाज संभालते हुए ये कहा कि काबीना की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम आज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद ये बात भी कही कि मुतल्लिका रिकॉर्ड इस ज़िमन में अपडेट कर दिया गया है और काबीना की मंजूरी के बाद कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल किए गए हैं। जैसा कि पहले मैंने ये बात कही है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इस बारे तस्दीक कर दी थी और कहा था कि काबीना की समरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है और नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहां पर मामला रुका नहीं है, रुकता तो तब कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर कोई जवाब सामने ना आता। मुस्लिम लीग नून के अरकान भी पीछे नहीं रहे और मरियम औरंगजेब ने, जो कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती इतराफ़ है। हुकूमत सियासी इंतकाम अंधी हो चुकी है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईद के बाद पहले वर्किंग डे में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की बजाय शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। इमरान न्याज़ी साहब को ईद की छुट्टियों में गरीब की याद ना आई, इनको ईद की छुट्टियों में दफ्तर खुलवाकर अवाम को रिलीफ देने की फिक्र ना हुई। वजीर आजम के लिए सबसे जरूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। याद रहे, वफाकी हुकूमत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये आज की बड़ी खबर और अहम कौमी मामलात में से एक मामला है। सवाल दो तरफा है यहां पर कि क्या वजह है हुकूमती तरजीहात में अवामी मसाइल शामिल नहीं हैं और इस वक्त अपोजिशन महंगाई का वावेला मचा रही है, जब हुकूमत के गिर्द घेरा तंग किया जाता है। और हुकूमत इनके गिर्द घेरा उस वक्त तंग करती है जब तमाम तर मामलात में वो महंगाई की बात करते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अवाम हालत सब्र में कब तक रहेंगे और कब तक लंबी कितारें बनाए हुए आटा, घी और चीनी के लिए जलालत के गड़े में घिरे रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की इस चपकलश में अवाम को रिलीफ कौन देगा और इनके दुखों का मदावा कौन करेगा? यह सवाल अहम सवाल है कि लंबी कितारें बनाए हुए लोग क्या कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे या अपना पेट पालने के लिए आटा, चीनी और घी हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे? दूसरी जानिब अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस से आज के दिन में 74 अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,617 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़ चुकी है और 8,80,362 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,232 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3,27,000, सिंध में 2,362 और जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 1,27,000, बलूचिस्तान में 38,866, गिलगित में 23, बल्तिस्तान में 5,000, इस्लामाबाद में 423, जबकि यही तादाद बढ़ती चली गई। सवाल यह पैदा होता है कि इस तमाम तरज़मन में अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है? दूसरी जानिब सवाल यह पैदा होता है कि अवाम में ये कशमकश इस अवाम में मुब्तला है कि ये जो वैक्सीन लगाई जाती है ये किस हद तक कार आमद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बात तो ये कहिएगा कि लोगों में ये बहुत तजब्जुब पाया जाता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसका कोई खास असर नहीं हो रहा। इस पर कह दीजिए कि जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं क्या वो कोविड में मुब्तला हो जाते हैं, और अगर वो कोविड में मुब्तला होते हैं तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना उन पर किस हद तक असरअंदाज होता है? हाँ जी, देखिए कोरोना की वैक्सीनेशन जो हो रही है ये बहुत अच्छी है और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। और इससे जो आप समझ लें कि खुदा ना खास्ता किसी की अगर जान चली जाती कोरोना के अटैक होने से, उससे भी आपकी जान बच जाती है। यानी कि अभी आपने कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाई है, अगर खुदा ना खास्ता आपने SOP नहीं फॉलो किया और आपके अंदर कोरोना वैक्सीन दाखिल हो गया तो वो आपकी जान
नहीं ले सकता, और इससे अंदाजा लगा लें आपकी जान कितनी बच सकती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। डॉक्टर साहब, इस पर भी कह दीजिए कि कुछ लोगों में ये तजब्जुब और ये परेशानी पाई जाती है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं है और इससे लगवाया अगर जाएगा तो नुकसान ही होंगे। इसके फवायद और नुकसानात के बारे में भी आगाह कर दीजिए। हाँ जी, देखिए बिल्कुल वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन समझ ले, कहते हैं जिसने जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इससे वैक्सीनेशन से आप कई जानें आपकी बच जाती हैं, कई पेचीदगियां इससे आपकी बच जाती है। खुदा ना खास्ता अगर वैक्सीनेशन के बाद भी अटैक हो तब भी आप जो बहुत सेफ रहते हैं। बाकी इसके साइड इफेक्ट देखें ना होने के बराबर होते हैं। किसी को थोड़ा बहुत दर्द होता है, किसी को हल्का सा कोई बुखार हो गया, कमजोरी हल्की सी थोड़ी बहुत किसी वक्त महसूस करते हैं हर कोई। हालांकि इतना कोई खतरे की इसमें कोई बात नहीं है वैक्सीनेशन की, और कोई खास साइड इफेक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के टेली न्यूज स्पेशल में हमने दो मामलात पर बात की है। एक मामला कौमी मामला इख्तियार कर गया था, यानी शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाले जाने की बात, जबकि दूसरा मामला कोविड केसेस के बढ़ते रुझान की बात की है हमने। कोविड केसेस के बढ़ते रुझान पर अगर हम बात करें तो इस पर आवाम को होश के नाखून लेना होंगे। उन जगहों पर नहीं जाना होगा जहां पर रश है। रश को नहीं प्रिवेल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब जिस हद तक कोशिश हो सके आप कोशिश कीजिए कि वैक्सीन लगवाएं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि वैक्सीन लाजमी लगवाई जानी चाहिए, और हुकूमत को भी होश के नाखून लेना होंगे कि एक जानिब बढ़ती महंगाई है और दूसरी जानिब अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग किया जाता रहा है। आप इंसाफ कीजिए, नैब अपना तमाम तर काम करे, अदालतें अपना तमाम तर काम करें, हुकूमत अपने तमाम काम करे, लेकिन अवाम का भी सोचना होगा। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टेली न्यूज़।